हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आज बात करेंगे कैंसर साइन की और जो ये कर्क राशि है, ये एक राशि चक्र में बहुत अच्छी राशि है और ये हमें ये बताती है कि हम जीवन में जो भी कर रहे हैं उस पे हमारी मन की गति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, ये आज हम बात करेंगे कर्क राशि की। और कर्क राशि में जो विशेष जो इसमें समय आ रहा है, जो इस समय ट्रांजिट है, जो राहु का ट्रांजिट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। राहु जो है 30 अक्टूबर से आपकी जो कुंडली है उसमें 30 अक्टूबर से वो भाग्य स्थान में चले जाएंगे और इस समय है वो ठीक चतुर्थ भाव में। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो इस समय की स्थिति आपकी कैसी रही और ये जो आपकी जो 18 महीने रहे वो राहु के प्रभाव उन पे क्या रहा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कर्म स्थान पर जो राहु हैं, कर्म स्थान पर जो राहु हैं इस समय, तो ये 18 महीने का जो आपका ये कर्म क्षेत्र और जो कार्य का जो समय रहा है वो बहुत अच्छा रिजल्ट तो नहीं रहा उसका, लेकिन आप कामों पे जूझे रहे। कर्क राशि का जो जातक है वो अपने कामों में जूझे रहे इसमें। और इन्होंने क्या किया कि इससे आप भयभीत नहीं हुए, क्योंकि कर्म क्षेत्र में यदि राहु वहाँ पर बैठता है, उनके साथ में बृहस्पति भी है, लेकिन आपका अपना जो काम का जो क्षेत्र था उसमें आप लगे रहे और किसी तरह से आप परेशान नहीं हुए और अपने कर्मों की गति को आपने एक बढ़ावा दिया वहाँ पे। तो मैं ये कहूँगा कि राहु के होने के बावजूद भी जो कर्क राशि के लोग हैं वो अपनी इस समय मेहनत पे लगे रहे और मेहनत जो लगातार मेहनत उनकी रही उससे उनका एक संतुलन बना रहा। तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों, और जीवन में ये होना भी चाहिए, क्योंकि यदि कर्म स्थान पे राहु हैं तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ जाती है और कई तरह के जो ऐसे वो आ जाते हैं जो कि हमें उससे सीधे जो जिसका पंचम दृष्टि है, उसकी जो नवम दृष्टि है, उसकी जो सप्तम दृष्टि है, वो भी बहुत परेशान कर देती है। लेकिन कर्क राशि वालों के लिए ये बहुत अच्छा रहा कि जो साल भर वो मेहनत से किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हटे और अपनी मेहनत वो लगे रहे, एक दिशा में बढ़ते रहे, तो उसका अच्छा प्रभाव उनके लिए रहा। दूसरा मैं ये बताऊंगा कि कर्क राशि में जो शनि की ढैया अभी चल रही है और इस समय आपकी राशि से ठीक अष्टम में शनि है। आपकी जो कर्क राशि है उसे ठीक अष्टम में इस समय शनि है और ये षडाष्टक योग भी बना रहे। षडाष्टक का मतलब मेरा ये है कि आपकी राशि से तो ठीक 8वें हाउस में है इस समय शनि, और शनि जहाँ पर है वहाँ से ठीक जो कर्क राशि है वो है छठी छठी राशि, तो इसे कहते हैं षडाष्टक योग। ठीक है, तो षडाष्टक योग यानी कि कर्क राशि से अष्टम में शनि और शनि से छठे भाव में कर्क राशि। तो इससे आपके मन पे प्रभाव पड़ता है और परंतु बार बार जो मेहनत करके आपने गोल की अचीवमेंट की है इस पीरियड में, ये जो 18 महीने पीछे के हैं, तो इसमें आपने बार बार उधर को मतलब मेहनत को आपने एक टारगेट किया है और अपने गोल की तरफ आप रहे, क्योंकि समय ही ऐसे चल रहा है कि आप ये ठान चुके हैं कि मुझे किसी भी ढंग से जो है अपने अपने गोल को अचीव करना है, अपने टारगेट को आगे बढ़ाना है और अपना जो मेरा समय है वो मैं उसको उसी की तरफ ध्यान दूंगा। हालांकि ये भी समझते रहे, आपकी बीच बीच में इमोशनल भी हुई और बीच बीच में आपको ऐसा भी लगा कि ये कुछ उतना हो नहीं पा रहा है जितना कि इसमें मेहनत है। तो दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि जो कर्क राशि का इस समय जो समय रहा है वो वास्तव में मानना पड़ेगा कि मन के ऊपर पूरा प्रभाव होने के बावजूद भी, राहु का पूरा प्रभाव होने के बावजूद भी आपने अपने गोल की अचीवमेंट की तरफ पूरा ध्यान दिया और समय की जो गति है उसके साथ में आप आगे बढ़ते रहे। तो इससे जो है आपका एक बहुत अच्छा बैलेंसिंग बना रहा। अब मैं कहूँगा कि जो आगे वो राहु और गुरु से जो पंचम भाव है, राहु जैसे आपका इस समय 10वें स्थान में है, तो इससे जो पंचम भाव है वो है वाणी का भाव, वो है आपके घर का भाव, और वहाँ पर उसके जो मालिक हैं वो है सूर्य।
तो सूर्य का घर है वो, और जो सेकंड स्थान है वो है सूर्य का घर, और वहाँ पर शुक्र भी बैठे हुए हैं, इस समय गोचर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो गुरु की दृष्टि है, जो गुरु का आशीर्वाद है उस भाव पर, वो ज़्यादा इफेक्टिव हो गया बजाय राहु की। इसीलिए धन भाव भी आपका इतना इतना नीचे नहीं गया। धन भाव भी और परिवार का भी स्नेह था, परिवार के प्रति जो आपका स्नेह था, और जो धन भाव जो वाणी का भाव है उसमें भी आपने बहुत कंट्रोल तरीके, यदि कभी आपको लगा या कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अच्छी लगती हैं, कुछ बातें ऐसे होती हैं जो अच्छी नहीं लगती, लेकिन आपने उसमें भी बहुत अच्छी संजोई तरीके से जो कर्क राशि ने इस समय बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से अपने अपने को शांत रखा। और उससे क्या हुआ कि जो उनके जो धन भाव में जो वाणी का भाव है, जो धन भाव है, उसमें प्रभु की कृपा से पूर्ण आशीर्वाद आपके साथ बना रहा इन 18 महीनों में, जो अभी जो पहले गए हुए हैं, और ये 30 अक्टूबर का जो समय है जब तक कि राहु आपके कर्म स्थान में रहेगा। अब मैं फिर बताना चाहूँगा कि इस समय भी जो राहु की जो सप्तम दृष्टि है अभी भी सुख भाव में है, और थोड़ा सा उससे क्या होगा कि जो सुख भाव होता है वो आपका जैसे नई नई चीज़ें लेना और अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना, और ज़मीन जायदाद से संबंधित ये चीज़ें करना, लेना या प्रॉपर्टी लेना, और उसके साथ साथ माता का स्थान जो होता है, तो इसे कहते हैं सुख भाव, या फोर्थ प्लेस बोलते हैं कुंडली का, जो चौथा घर होता है। तो चौथे घर में दसम भाव से जो दृष्टि है, सप्तम भाव की जो दृष्टि है वो है बृहस्पति की भी और राहु की भी वहाँ से। अब मैं ये कहूँगा कि आपका वो कैसे रहा, तो इसमें थोड़ा सा मैं तो कहूँगा कि जैसे माता का स्वास्थ्य भी थोड़ा सा डाउन तो रहा, लेकिन सबसे ऐसी बात ये रही कि वो जैसे माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा डाउन रहा, लेकिन साथ साथ में एक अच्छी डायरेक्शन ये रही कि स्वास्थ्य को ठीक करना है, कि उसको ठीक कैसे किया जाए, ये सबसे अच्छी बात रही। और जो सतर्कता बनी रही इसमें, उससे क्या है कि माता का स्वास्थ्य भी ठीक रहा, और सुख स्थान में आपके लिए किसी तरह से कमी नहीं रही, वो स्थिति बनी रही। और उससे जो है जो 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 एक पूरा ओवरऑल जो आपका जो चलता रहा इन 18 महीनों में, उसमें ऐसा लगा कि समय ऐसे ही चलता है, तो उसमें आप उसी में जो है उसी सर्कल में रहे, और आपने उसमें विजय प्राप्त कर दी, और ठीक ठाक ही आपका चलता रहा। अब मैं कहूँगा कि राहु की जो नवम दृष्टि है कर्क राशि के लिए, इस समय जो दशम में राहु बैठे हुए हैं, तो दशम दृष्टि होगी आपकी, ये गई सीधे दशम दृष्टि, तो राहु की जो नवम और दशम दृष्टि है, ये इसने भी क्या किया कि शत्रुओं को परास्त किया, ठीक है, और उसके साथ साथ जो है पराक्रम को भी आगे बढ़ाया। तो मैं ये कहूँगा कि अब की स्थिति जो अब आई, अब आपकी स्थिति जो अब आ रही है, अब क्या कर रहे हैं कि शनि ने जो ये जो राहु हैं, गुरु और राहु जो बैठे हुए हैं दसम स्थान में, अब ये स्थिति थोड़ी सी चेंज हो रही है। अब राहु 30 अक्टूबर से उस रेट्रोगेट अवस्था में या बकरी अवस्था में जाएंगे मीन राशि में, और मीन राशि आपका भाग्य का स्थान, तो भाग्य का स्थान है। तो राहु से क्या परिवर्तन होगा, आज का मेन यही है इसमें कि राहु से क्या परिवर्तन होगा जब 30 अक्टूबर को वो यहाँ से आपके जो दशम भाव से उससे जो है भाग्य स्थान पर जाएंगे। तो इससे सबसे पहले तो इनकी दृष्टि होगी लग्न भाव पे, तो लग्न भाव पे होगी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर राहु जो है वो है ठीक बृहस्पति के घर में, और बृहस्पति ठीक अगले वाले घर में कर्म स्थान में दशम भाव में बैठे हुए हैं। नवम में राहु बैठेंगे 30 अक्टूबर के बाद, और उसके बाद दशम स्थान में बैठे हुए हैं गुरु। तो गुरु का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहेगा, और आपके लग्न पे भी, आपके स्वास्थ्य पे भी, और हर चीज़ पे भी वो आपका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा, और पहले से आपकी बहुत अच्छी स्थिति बनने वाली है। फिर दोस्तों मैं कहूँगा कि
जो सप्तम दृष्टि राहु की पड़ेगी 30 अक्टूबर के बाद, वो होगा आपका पराक्रम भाव में। और जब पराक्रम भाव में राहु की दृष्टि पड़ेगी तो उससे आपका पराक्रम, आपका विल पावर बढ़ेगी, आपको जो काम करने का तरीका था वो बढ़ेगा, और आप जो है जुझारू रूप से और अपनी अच्छी गति से आपके कामों को आगे बढ़ाएंगे, ये रहेगा। उसके बाद जो नवम दृष्टि पड़ेगी वो आपके पंचम हाउस में पड़ेगी, और पंचम हाउस में पड़ेगी तो 5-9 का जो संबंध है वो बहुत अच्छा है। और साथ साथ में सबसे अच्छी बात ये है कि इन्हीं जो थर्ड हाउस है और जो पंचम हाउस है, इनमें भी इंडिपेंडेंट रूप से जो है गुरु की दृष्टि पड़ेगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपके लिए जो आगे का जो समय है वो ये इसके इफ़ेक्ट्स दिखने लग जाएंगे 3 अक्टूबर के बाद, और मंगल भी वहाँ पर दृष्टि डालेंगे अपने घर में, तो इससे बहुत अच्छे रिजल्ट आपके सुख भाव में भी आएंगे और व्यवसाय में भी आपकी बहुत तेज गति से जो है आगे आप बढ़ेंगे। दूसरा, 3 अक्टूबर के बाद अपने घर में अपने ही काम को आप बेटर करेंगे और इससे आपके करियर में भी बहुत अच्छा उछाल आएगा। राहु जो आपकी कुंडली में चौथे भाव में है, ये 30/10/2023 से ही आपकी कुंडली के 9 भाव में गोचर करेंगे, और ये आपके लिए एक बहुत अच्छी नई शुरुआत होगी। राहु ये तय कर दिया कि हम अब क्या करना चाहते हैं, और आप क्या करना चाहते हैं और आपने क्या करना है और आपकी क्या अचीवमेंट रहेगी। अब ये बिल्कुल फोकस्ड हो जाएगा जैसे ही राहु जो है अक्टूबर के महीने में वहाँ से रेट्रोगेट होकर के, वक्री होकर के और आपके भाग्य स्थान में जाएंगे। तो राहु के किसी भी भाव में गोचर करने का मतलब ये है कि उस हाउस में कुछ न कुछ अनसर्टेनिटी या इमेजिनिटी या किसी प्रकार से वो चीज़ें आ जाना, लेकिन आपकी कुंडली में ऐसा नहीं है। इस समय आपकी जो कर्क राशि की जो कुंडली है उसमें ये लग रहा है कि जहाँ जहाँ पर राहु इंडिपेंडेंट रूप से देख रहे हैं, वो जो हाउसेस हैं, जैसे थर्ड हाउस है तो थर्ड हाउस पराक्रम का हाउस है, बहुत अच्छा है। यदि सिक्स्थ हाउस को देखते हैं तो वहाँ पे जो शत्रु आपसे दूर होते हैं, या आप ऐसे ये जो और हाउसेस हैं जहाँ जहाँ पर भी राहु की नज़र जा रही है वहाँ पर बृहस्पति का भी है, तो बृहस्पति अपनी इंडिपेंडेंट नज़र से वहाँ पर देख रहे हैं, और उस भाव में राहु का कम प्रभाव और बृहस्पति का ज़्यादा प्रभाव दिख रहा है। तो इससे दोस्तों ऐसा हो रहा है कि आने वाला जो समय है, जो 18 महीने आने वाले हैं आपके लिए, मैं कहता हूँ ये आपके लिए बहुत फलदायी है, और आप ये डिटरमिन कर लें कि मुझे जो ये समय मिला हुआ है ये एक अच्छी गति का मिला हुआ है, और आप उसमें बहुत अच्छी अचीवमेंट करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा, मेरा आशीर्वाद है सारे कर्क राशि वालों के लिए कि आपका जो ये समय आ रहा है अब ये ऑन हो चुका है, और ये आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। और राहु भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके साथ बृहस्पति का तो आपके ऊपर आशीर्वाद है ही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि जो प्लेनेट का जो गोचर है ये कई बार हमारे लिए बहुत फलदायी हो जाता है, और जो राहु भी होते हैं, जो शनि भी होते हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छे फलदायी होते हैं। जैसे आपका मैं देख रहा हूँ कि सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी इस समय शनि है, तो अष्टम भाव में वो एक अच्छी आयु प्रदान करते हैं और एक अच्छी गति देते हैं आपको। जैसे आपका रिसर्च कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, आप कोई भी पब्लिकेशन कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, मेहनत तक करवाते हैं लेकिन उसका जो रिजल्ट मिलता है बड़ा ओरिएंटेड और बड़ा अच्छा होता है। तो दोस्तों ये है, और मैं तो यही कहूँगा कि समय की गति को आप पकड़े रहिए और आप बहुत आगे जाएंगे और बहुत अच्छी रीच बनेगी आपकी कर्क राशि वालों को। तो थैंक यू वेरी मच। और मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, अपने इस चैनल से, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल से आपको बता रहा हूँ, और मुझे लगता है आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। आप ज़रूर इसे लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट से करें। और इसके साथ साथ मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप ज़रूर मुझे कभी कॉल कर सकते हैं और मुझे अपनी कुंडली का एनालिसिस करके ज़रूर बताएं, और आप बताएं मुझे कि आपका समय कैसा चल रहा है दोस्तों। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा समय की शुरुआत हो गई है और आप खुश हो रहे हैं, आपकी जो यात्राएं हो रही हैं उनके लिए भी आप खुश हो रहे हैं। खर्चा तो थोड़ा सा हो रहा है लेकिन आप खुशी खुशी से सारे काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आपका जीवन प्रशस्त हो, आप बहुत आगे जाएं, बहुत अच्छी उन्नति करें। थैंक यू वेरी मच।